आज मैं थॉमस एडिसन की एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। ये वो स्टोरी नहीं है जो बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल हुए थे, बल्कि एक और स्टोरी है जिन्होंने जब टॉकिंग मशीन बनाया था, मतलब अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाली मशीन बनाया था, जो कि दुनिया में ऐसा पहले पॉसिबल ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उनको जस्ट एक आइडिया आया, उन्होंने पेन लिया, एनवेलप लिया जेब में ऐसे और उस पर आइडिया लिख दिया, फिगर बना दिया। देन वर्कशॉप में उस पर काम किया एंड देन मशीन बनाई और मशीन को जब टेस्ट किया तो पहली बार में ही उनको अपनी आवाज़ सुनाई देने लगी, उनका प्रयोग सक्सेसफुल रहा। देन थोड़ी सी मेहनत के बाद, उसमें चेंजेस के बाद उसको फिर एकदम परफेक्टली फाइन मशीन में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन जब बल्ब बनाया गया उसमें 10,000 बार वो फेल हुए थे। तो कई लोगों को क्वेश्चन आता है कि टॉकिंग मशीन में एक बार में सफल कैसे हो गए, लेकिन बल्ब बनाने में वो 10,000 बार इतना समय क्यों लगा, उनको 3 साल के करीब समय लग गया था प्रयोग करते करते। ये इसलिए क्योंकि प्रकृति का नियम है कि एक बार कम से कम आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और एक बार अच्छे से मेहनत कर लिया तो आगे की चीज़ों में सफलता बहुत जल्दी या कम मेहनत में हमें मिल जाती है। सिमिलरली आईटी जेईई के लिए आप जब 11th से प्रिपेयर करते हो तो कुछ स्टूडेंट्स को देखा होगा कि जो 11th में आते ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, सिलेबस से कम पढ़ के भी उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं वो इसलिए आते हैं प्रकृति के नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि 10th क्लास तक उन्होंने जो भी पढ़ा था बहुत अच्छे से पढ़ा था। हो सकता है स्कूल के अलावा दूसरी कॉम्पिटेटिव बुक्स भी सॉल्व की थी, तो उन्होंने टाइम, अपना एनर्जी इन्वेस्ट किया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप बोलोगे कि सर हमने नहीं किया तो अब क्या किया जाए, डोंट वरी। लेकिन यदि 11th 12th यदि आपने 2 साल अपने सब कुछ खोकर, सब कुछ भूलकर एक केवल पीसीएम में लगा दिया, जेईई की प्रिपरेशन में लगा दिया, तो आपका कॉलेज और पूरी जिंदगी में आप जो करोगे ना वो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, बहुत कम मेहनत में डेफिनेटली मिल जाएगा। और यदि 2 साल भी इस टेंशन में निकाल दिया ना कि अरे पहले मेहनत नहीं की अब मुझे करनी पड़ेगी, मैं क्या करूं, तो याद रखो कॉलेज में नहीं पूरी ज़िंदगी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो सफलता नहीं मिल सकती है। तो इसलिए इस पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें आगे बढ़ना है और जेईई के लिए 11th 12th में मन लगाकर खूब मेहनत करनी है।